लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। राजस्थान में अपराध और आतंक की दुनिया में अपना दबदबा कायम करने के लिए बहुत से गैंग वजह बेवजह आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। कई बार अपराध केवल साख और दबदबा कायम रखने के लिए भी होते हैं। अपराधी अक्सर समाज को सुधारने की खुशफहमी में अपने आप को नायक साबित करने के लिए एक से बढ़कर एक अपराध करते जाते हैं। अपराधी के मन में अपराध का जुनून होता है और ऐशो आराम की जिंदगी जिसकी कहानियां अक्सर लोगों की जुबान पर हैं, उससे युवा वर्ग जाने अनजाने उसकी ओर आकर्षित भी हो जाता है। यही कारण है कि अपराध की दुनिया में युवाओं का आना जारी है। आज हम क्राइम डायरी में बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही अपराधियों और उनके साथ के बारे में। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में आतंक का नाम लॉरेंस बिश्नोई और 7 फरवरी 2019 को एनकाउंटर में मारे गए कुख्यात अपराधी अंकित भादु के सांठगांठ के बारे में। अंकित भादु लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आते ही बन गया था लॉरेंस का राइट हैंड। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फाजिल्का के अबोहर का रहने वाला है। उसके पास पुश्तैनी जमीन के नाम पर करीब 7 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। शुरुआती दिनों से ही लॉरेंस को शान शौकत का चस्का था। उसने अबोहर के ही एक कॉन्वेंट स्कूल में 10वीं तक पढ़ाई की। आगे की पढ़ाई के लिए लॉरेंस चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल में चला गया और वहां से 12वीं पास की। इसके बाद उसने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन। पढ़ाई के दौरान ही उसने छात्र संगठन सोपू यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी बनाया और उसके बैनर तले स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष का चुनाव हुआ। उसके सामने चुनावी मैदान में उदय सह और डग का ग्रुप था। चुनाव में लॉरेंस हार गया। इस हार के बाद चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में एक दिन लॉरेंस और उसके विरोधी गुट का आमना सामना हो गया। इस घटना के बाद लॉरेंस के ऊपर पहला मुकदमा हुआ। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने अपने ऐशो आराम के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखा और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार एक के बाद एक घटना को अंजाम देता गया और बन गया अपराध की दुनिया का अन्याय। लॉरेंस का राजस्थान के युवाओं में इतना क्रेज बढ़ने लगा कि युवा उसके संगठन सोपू से जुड़ने लगे। बताया जाता है कि लॉरेंस के पास महंगी पिस्तौल और बंदूकों का जखीरा। लॉरेंस के मुताबिक वो उन लोगों को मदद करता है जिनको सिस्टम से इंसाफ नहीं मिलता। इसके लिए लॉरेंस हत्या, लूट, रंगदारी वसूलने जैसे अपराध करने लगा। जेल जाता रहा और जमानत पर रिहा होता रहा। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई अजमेर की जेल में बंद है। 7 फरवरी 2019 को हुए एनकाउंटर में मारे गए अंकित भादु ने लॉरेंस के संपर्क में आने के बाद अपराध की दुनिया में कदम रखा था। अंकित अपने गांव का बहुत अच्छा ऑलराउंडर क्रिकेटर था। उस पर गांव वाले नाज करते थे कि वो एक दिन नेशनल क्रिकेट टीम में खेलेगा। लेकिन अंकित का धीरे धीरे क्रिकेट में रुझान कम होने लगा और बैड कंपनी के नजदीक होता गया। लॉरेंस बिश्नोई की बैड कंपनी। 19 साल की ही उम्र में अंकित को एक पेट्रोल पंप लूट में जेल जाना। फरीदकोट जेल में ही अंकित लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आ गया। हालांकि 1.5 महीने बाद उसके घर वालों ने उसकी जमानत करवाई। उसके बाद वो गुमसुम रहने लगा और घर वालों की बात सुनना बंद कर दिया। अंकित को लॉरेंस बिश्नोई की बैड कंपनी रास आने लगी और जुर्म की दुनिया में अपना कदम बढ़ाता गया। लॉरेंस के इशारों पर अवैध वसूली, रंगदारी, जान से मारने की धमकी और हत्या के घटनाओं को अंजाम देने लगा। अपराध की दुनिया में लॉरेंस के राइट हैंड के रूप में अंकित भादु की चर्चा शुरू हो गई और वो सुर्खियों में रहने लगे। घर वाले भी दुखी रहने लगे, माँ बीमार रहने लगी। इसके बाद अंकित के पिता शिव प्रकाश ने हाईकोर्ट में एक रिट दायर की जिसमें लिखा था, अंकित का अब हमारे परिवार से कोई वास्ता नहीं, मैं उसे अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल करता हूँ। इसके साथ ही अंकित के पिता ने प्रदेश को युवाओं के लिए संदेश भी दिया कि युवा वर्ग बुरी संगतियों से बचे। अपराध की दुनिया में कोई ऐशो आराम और शान शौकत नहीं है। इससे सिर्फ युवा वर्ग सिर्फ गलत रास्ते पर चलकर मुख्य धारा से भटक जाते हैं। अपनी साख और दबदबा बनाने के लिए, खुद के लिए और समाज के लिए घातक हो जाते हैं, जिससे प्रशासन को ठोस कदम उठाना पड़ता है। उसे जेल की चारदीवारी में बंद करना पड़ता है या स्थिति नियंत्रण न होने पर उसका खात्मा करना पड़ता है।